थर्ड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आज हमारा टॉपिक है वीनिंग। हमने पहले ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ा था। ब्रेस्ट फीडिंग जो है लगभग 6 मंथ तक के लिए एडिक्वेट होती है बच्चे के लिए, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क के जो कंपोजिशंस हैं, क्योंकि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए बच्चे की आयु के 4 से 6 महीने के बीच में हमें वीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वीनिंग का मतलब है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स हैं वो भी करवाया जाना। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हमें वीनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे की पूरी तरह से ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। ब्रेस्ट फीडिंग अलोन इज एडिक्वेट। ब्रेस्ट फीडिंग वैसे तो खुद ही पर्याप्त है एंड सफिशिएंट टू मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पर्याप्त मात्रा में एक इन्फेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है अप टू द एज ऑफ 4 to 6 मंथ। लेकिन 4 से 6 महीने की जो एज है, यहीं तक ब्रेस्ट फीडिंग को एक्सक्लूसिवली दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस मोर एनर्जी रिच न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बाय दिस एज। इसलिए ये आवश्यक है टू इंट्रोड्यूस मोर एनर्जी, बच्चे में और एनर्जी जा सके, रिच न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, उसको पूरी तरह से पोषण मिल सके सप्लीमेंटेशन के थ्रू इस एज में। इसलिए वीनिंग बहुत ही आवश्यक है। वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ द प्रोसेस। वीनिंग, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ग्रेजुअली चलती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रैपिडली, एंड प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र ऑफ द बेबी। और एक बच्चे को हमें ट्रांसफ़र करना है एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत, फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द यूजुअल फैमिली डाइट। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो फैमिली डाइट्स हैं, जो दूसरी डाइट्स हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के तौर पर, उनके लिए बच्चे को ट्रांसफ़र करना है हमें। वीनिंग डज नॉट मीन टू डिसकंटिन्यू ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वीनिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाया जाए। वीनिंग फूड्स आर गिवन इन एडिशन ऑफ ब्रेस्ट फीड। वीनिंग के जो फूड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड्स हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ऐड करने होते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज इनएडिक्वेट। क्योंकि 4 से 6 महीने की जो एज है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग इनएडिक्वेट हो जाती है, कि उसके कंपोजिशंस में वाटर सप्लाई ज़्यादा होती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें वीनिंग करवानी है। क्वालिटीज़ ऑफ वीनिंग फूड, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए वीनिंग में। जब आप एक बच्चे को नया फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वीनिंग के तौर पर, तो किस तरह की क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए वो हम देखते हैं। लिक्विड एट स्टार्टिंग, सबसे पहली बात है, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एकदम से बच्चे को नया फूड देना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत में उसको लिक्विड डाइट देनी चाहिए। लिक्विड के बाद देन सेमी सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स दे सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको इंट्रोड्यूस करना है सॉलिड फूड। तो सबसे पहले लिक्विड, उसके बाद ग्रेजुअली सेमी सॉलिड्स, और उसके बाद हम सॉलिड फूड बच्चे को देते हैं। दूसरी बात है इसमें क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक। जो भी खाना हम दे रहे हैं बच्चे को, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम करवा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। हाइजीनिक, उसका जो प्रिपरेशन है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, और जो भी उसे बनाने वाले हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड हम दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में वो हाइजीनिक होना चाहिए। ईजी टू प्रिपेयर एट होम, ऐसा खाना दें जो कि आसानी से हम घर पर बना सकें। ईजिली डाइजेस्टेबल एंड ईजिली एक्सेप्टेबल, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे को आसानी से वो पच सके, डाइजेस्ट हो सके, और बच्चा उसको एक्सेप्ट भी करे। बेस्ड ऑन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, हमें ऐसा नहीं है कि वीनिंग फूड देना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना है तो कहीं मार्केट से जाकर कुछ पैक्ड फूड लाने की आवश्यकता है, या फिर हमें कोई और बहुत बड़ा उसमें प्रिपरेशन करनी है। कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीफ, जो भी हम घर में पकाते हैं, जो भी हम घर में सभी लोग खाते हैं, उसी तरह का खाना हमें बच्चों को देना है वीनिंग के लिए। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वीनिंग के, वीनिंग करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट है वीनिंग के, वो हम देखते हैं। मिल्क इज़ द मेन फूड फॉर इन्फेंट। एक इन्फेंट के लिए मिल्क जो है लिक्विड डाइट में सबसे मेन कंपोनेंट माने गए हैं। सो एडिशनल फीड शुड बी प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट। तो जो हम एडिशनल फीड जो बच्चे को देना चाहते हैं, उसकी अतिरिक्त आवश्यकता बच्चे को है, इज पर नीड ऑफ द बेबी। ये बच्चे के नीड पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड टू बी गिवन इन द बिगिनिंग। जैसे ही हम वीनिंग की शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में किसी भी नए भोजन को हमें बच्चे को देना है, एंड इंक्रीज द अमाउंट ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उस मात्रा को हमें बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमें बहुत सारा बच्चे को फीड करवाना है, शुरू में बिल्कुल थोड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएं। न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी। हमने देखा है बच्चों में कई बार जैसे ही न्यू फूड हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे स्पिट अप करते हैं। उस स्पिट अप
को वो जब बच्चे निकाल देते हैं खाना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी। बच्चे की टंग पर हमें उस न्यू फूड को रखना है टू गेट द टेस्ट ऑफ द फूड, ताकि बच्चे को उसके स्वाद का पता चले। द बेबी में स्पिट, बच्चा उसे निकाल सकता है द फूड आउट, बट विद पेशेंस द फूड टू बी गिवन अगेन। लेकिन हमें धैर्य रखते हुए पेशेंस के साथ बच्चे को दोबारा से उस फूड को इंट्रोड्यूस करना है। हमें घबराना नहीं है, कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को धीरे धीरे हमें ये सिखाना है, क्योंकि नया फूड है, बच्चा कभी एक्सेप्ट नहीं भी कर पाता है, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाना होगा। एडिशनल फूड कैन बी गिवन एट डे टाइम। हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को जब भी हम नया फूड या एडिशनल फूड दे रहे हैं तो वो डे टाइम में दिया जाए, क्योंकि नाइट के टाइम में अगर हम कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके लिए कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए डे टाइम में देना ज़्यादा फायदेमंद है। इनिशियली इट कैन बी गिवन वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। शुरुआत में हमें उसे 1 चम्मच, 2 चम्मच या 3 चम्मच इस तरह से ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है एडिशनल फूड को। न्यू फूड शुड बी गिवन व्हेन द इन्फेंट इज हंग्री। सबसे मेन बात है, जब बच्चा भूखा होगा और आप नया फूड उसे देंगे तो वो कोशिश करेगा उसे खाने की। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कितना जो गैप है, कितना इंटरवल हमें एक फीड से दूसरी फीड के बीच में रखना है, ताकि बच्चे का हमें पता चले कि बच्चा भूखा है, तब हम नया फूड उसको इंट्रोड्यूस करें। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वीनिंग प्रोसेस। जब भी हम कोई नया खाना, न्यू फूड बच्चे को देते हैं तो हमें ध्यान रखना है किसी भी तरह की एलर्जी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर दिखाई देती हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डिलेड वीनिंग, अगर हम वीनिंग प्रोसेस को बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, इट रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेल्योर। बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है और बच्चे की वृद्धि भी रुक सकती है। इसलिए वीनिंग बहुत ज़्यादा कंपलसरी फूड है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, जिससे कि बच्चे की ऑप्टिमम जो ग्रोथ है और उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको हम बढ़ा सकें।